पहले सोमवार पर भक्तों के सैलाब और पुलिस प्रशासन के इंतजाम की करेंगे। आज देश के किसी इलाके में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में कैसा भक्तों का नजारा देखने को मिल रहा है, तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज में। हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन, इलाके में कड़े सुरक्षा इंतजाम, पुलिस फोर्स तैनात की गई, आने जाने वाली हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले इंटरनेट बंद, एसएमएस सेवाएं भी निलंबित की गई, हथियार लाने पर पाबंदी, भड़काऊ भाषण देने पर भी रोक, डीजे लाउडस्पीकर पर भी बैन। आज है सावन का पहला सोमवार। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। इस बार सावन के महीने में पड़ रहे हैं 4 सोमवार। यूपी के वाराणसी में पवित्र सावन माह के पहले सोमवार पर भक्तों की भीड़। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। यूपी के अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में लोगों की भारी भीड़। सावन के पहले सोमवार पर हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर के दरबार में जुटे शिव भक्त पुजारियों ने की महाकालेश्वर की भस्म आरती। महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लंबी कतारें। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जुटे श्रद्धालु, मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। पुलिस प्रशासन ने भक्तों पर की पुष्प वर्षा। सावन महीने में देवघर में कांवड़ियों की भीड़। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शंकर को जलाभिषेक के लिए जुटे शिव भक्त। सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु, मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार। हरिद्वार से लेकर नीलकंठ मंदिर तक कांवड़ियों का जमावड़ा। जहां तहां सड़कों पर नजर आ रही कांवड़ियों की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही धर्मनगरी। और 9 सेकंड न्यूज में अब कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक। एक शिव भक्त ने कांवड़ यात्रा के दौरान जाहिर की देशभक्ति। कांवड़ के साथ देश के शूरवीरों के शौर्य को भी नमन किया। हरिद्वार में पुलिस ने किया कांवड़ियों का माला पहनाकर स्वागत। कांवड़ियों के ऊपर की पुष्प वर्षा। शिव भक्तों को बांटी गई खाने पीने की चीजें। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहे भक्ति के रंग। साइकिल पर सवार होकर कांवड़ लेने पहुंचा दिव्यांग कांवड़िया। कांवड़ यात्रा के दौरान साइकिल पर तय करेगा 220 किलोमीटर का सफर। कांवड़ यात्रा के दौरान नियमों के तहत ही डीजे लाने की छूट। 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई के डीजे की अनुमति। मानकों की अनदेखी करने पर उतरवाया जा रहा है डीजे। हरिद्वार पुलिस की कांवड़ियों को हिदायत। डीजे को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस तोड़ने पर होगी नियम के मुताबिक कार्रवाई। डीजे ऑपरेटर के साथ कांवड़ कमेटी पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के शादरा इलाके में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखेरने का मामला। सीमापुरी पुलिस थाने में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर ने दर्ज कराई एफआईआर। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी दिए जांच के निर्देश। हरिद्वार में कांवड़ियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई कहासुनी। कांवड़ पटरी की जगह हाईवे से जाने की मांग कर रहे थे कांवड़िए। काफी देर तक चलता रहा हंगामा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार हो रही ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी। देहरादून में पुलिस ने 82 ढोंगी बाबाओं पर की कार्रवाई। सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस का एक्शन। सावन के पहले सोमवार से पहले ऋषिकेश में गंगा जी की विशेष आरती। परमार्थ निकेतन आश्रम में की गई विशेष गंगा आरती। सावन के महीने में ऋषिकेश में बड़ी संख्या में कांवड़ियों की मौजूदगी। भारी बारिश के बाद कहां टूटी नहर, कहां पानी ने किया पुलिस को परेशान। सेल्फी के चक्कर में कहां जान से खिलवाड़ करते दिखे लोग। मौसम की मार और उससे जुड़ा पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में मौसम ने फिर से बदली करवट। झमाझम बरसात से शहर के निचले इलाकों में जलभराव। वडाला में आरटीओ रोड पर बरसात से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी धीमी। ग्वालियर में तिघरा बांध में जलस्तर बढ़ने पर खोले गए डैम के कई गेट। भारी बरसात की वजह से बढ़ा डैम में पानी। किनारे से लगते इलाकों में हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदी नाले। पुल के ऊपर से पानी बहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी। जान जोखिम में डालकर
सफर को मजबूर लोग। एमपी के छतरपुर में नदी में गिरी पिकअप गाड़ी, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पुल पर पानी बहने के कारण हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में टूटा नहर का किनारा, भारी बारिश की वजह से बढ़ा नहर का जलस्तर, किसानों की कई एकड़ फसल पानी में डूबी। दिल्ली में सड़क पर बना गहरा गड्ढा, नांगलोई मुख्य मार्ग पर धंसी सड़क, एहतियात के लिए पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग। ललितपुर में पुलिस थाने के अंदर भरा पानी, रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने के अंदर जल भराव, पुलिस कर्मियों की बढ़ी मुश्किल। मध्य प्रदेश की मुरैना में उठा सैकड़ों फीट ऊंचा बवंडर, हवा में तिनकों की तरह उड़ती नजर आई हल्के वजन वाली चीजें, कई घरों को नुकसान, 8 लोग घायल। मध्य प्रदेश के रीवा में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिरी, दीवार का करीब 200 फीट लंबा हिस्सा धराशायी, क्षतिग्रस्त हिस्से पर टिन शेड लगाकर किया गया कवर। झांसी में सेल्फी लेने के दौरान बांध में डूबे 2 युवक, पिकनिक मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गए थे युवक, तेज बहाव के कारण नहीं लगा युवकों का सुराग। पुलिस की चेतावनी के बावजूद जान जोखिम में डाल रहे हैं कांवड़िए, हरिद्वार में गंगा में बह रहे 6 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया, स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए थे कांवड़िए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उफनते नाले में बाइक समेत बह गए 2 युवक, पेड़ की डाल के सहारे बचाई जान, एक युवक ने गाड़ी से लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के बारा में बाढ़ जैसे हालात, हाईवे पर गिरते पानी ने ले लिया झरने का रूप, भारी बारिश की वजह से श्योपुर स्टेट हाईवे हुआ बंद, पानी में डूब गए इलाके, घरों के बाहर पानी ही पानी। शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी को लेकर उनके परिवार में खुशी का माहौल, घर में लगाए गए शुभांशु के पोस्टर, शुभांशु ने 3 दिन की थी अपनी मां से बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे से पहले चीन का बयान, कहा दलाई लामा के उत्तराधिकार का मुद्दा भारत के साथ संबंधों में कांटा, नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने जारी किया बयान। राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले एक्टर इनाम उल हक बोले, राधिका मर्डर को हिंदू मुस्लिम एंगल देना गलत, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं विवादित कमेंट्स। यमुना से मिला डीयू की लापता छात्रा का शव, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास यमुना नदी से बरामद हुआ शव, पुलिस कर रही है छानबीन। डीयू की छात्रा की मौत के मामले में परिवार वालों का बयान, कभी भी बगैर बताए घर से नहीं गई थी लड़की, पुलिस पर जांच में देरी का लगाया आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने सरकार से रखी 3 मुख्य मांगे, मामले की सीबीआई जांच की मांग, छात्रा के घर से लेकर सिग्नेचर ब्रिज तक सीसीटीवी की जांच, दोषी पर हो सख्त कार्रवाई। शाहजहांपुर में सामने आए लव जिहाद के मामलों को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, थाने के बाहर इकट्ठा हुए हिंदू संगठन के लोग, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मौलाना छांगुर के धर्मांतरण का जाल बेनकाब, देश भर में 500 से ज्यादा जिलों में फैला नेटवर्क, विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर। ईडी को मौलाना छांगुर और उसके सहयोगियों के 32 और बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली, ईडी को इन खातों से लगभग 100 करोड़ के लेन देन का अनुमान। और अब बात बिहार में अपराधियों के तांडव की कर लेते हैं। पिछले 48 घंटों के भीतर बिहार में 7 मर्डर हो चुके हैं। बीती रात अपराधियों ने कहां मचाया तांडव, किस नेता ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बहस को दी खुली चुनौती, पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। पटना में पेशे से वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुई वारदात। बिहार के छपरा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, फिल्मी स्टाइल में बाइक को घेर कर मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार, बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की होनी चाहिए खुली बहस। और अब जानते हैं सियासी सरगर्मियों के बारे में, दिखाते हैं आपको महत्वपूर्ण खबरें तेज रफ्तार के साथ।
बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में बड़ी संख्या में नेपाली और बांग्लादेशी मिले। सूत्रों के हवाले से खबर, लोगों ने राशन कार्ड तक बनवाए। बिहार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए भी एनडीए ही जिम्मेदार। तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का पलटवार, कहा तेजस्वी यादव का मकसद है घुसपैठियों की मदद से चुनाव जीतना। पश्चिम बंगाल के बाहर बंगाल के लोगों के उत्पीड़न का आरोप, 16 जुलाई को कोलकाता में टीएमसी का जुलूस, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा ममता बनर्जी जब भी दुविधा में पड़ती हैं तब वो बंगाली मंत्र का करती हैं जाप। ममता को बंगाल के लोगों की चिंता होती तो गैर बंगालियों को नहीं बनाती सांसद। महाराष्ट्र के विरार में शिवसेना उद्धव गुट कार्यकर्ताओं की दबंगई, मराठी न बोलने पर ऑटो ड्राइवर को पीटा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का उद्धव राष्ट्र पर हमला, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाषा विवाद पर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, कहा कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी के लिए सभी भाषाएं एक। बीजेपी नेता दयानंद तिवारी की मुहिम, महाराष्ट्र में लोगों को मुफ्त में मराठी सिखाने की क्लास शुरू की। मराठी बनाम नॉन मराठी विवाद को लेकर लिया फैसला। मौलाना छांगुर के गुर्गों से जान से मारने की धमकी मिलने पर वीएचपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय करेंगे नेतृत्व। मुख्यमंत्री से भेंट कर सौंपा जाएगा ज्ञापन। लखनऊ में मौलाना सज्जाद नोमानी के घर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, मौलाना के स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। मौलाना सज्जाद नोमानी की तबीयत चल रही है खराब। और आइए अब जानते हैं कि आपके राज्यों का क्या है हाल। राज्य से जुड़ी खबरों पर पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। गाजियाबाद में जूस की दुकान पर घिनौनी करतूत, जूस में थूक और यूरिन मिलाकर पिलाने का आरोप। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर गुस्से में हिंदू संगठन के लोग, शिकायत पर 2 लोग अरेस्ट किए गए। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी का अपमान, मुखिया विनय कुमार साह ने तुषार गांधी को सभा से वापस भेजा। तुषार बोले चंपारण में हुई लोकतंत्र की हत्या। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल के गड्ढे में गिरने 2 लड़कियों की हुई मौत, पैर फिसलकर गड्ढे में गिरी थी लड़कियां, परिवार में मातम का माहौल। राजस्थान के राजसमंद में तालाब में डूबने से भाई बहन की हुई मौत, पशुओं को चराने के लिए जंगल ले गए थे दोनों, तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। देवरिया में कार और बाइक की टक्कर, बाइक को 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते ले गया कार ड्राइवर, हादसे में बाइक सवार दंपति घायल। एमपी के रतलाम में करनी सेना का प्रदर्शन, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह पर कार्रवाई का विरोध, पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल करते हुए हाईवे खुलवाया। बिहार के जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे के सख्त तेवर, मीटिंग में एएनएम को मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ा भारी, बैठक की गंभीरता को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई के निर्देश। बिहार के दरभंगा में क्लासरूम में सोते मिले हेडमास्टर साहब, बच्चों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। श्रद्धालुओं का 12वां जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना, पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से रवाना हुए यात्री, बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेड़ से लिपटा दिखा अजगर, पेड़ पर अजगर बैठा देख स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबरों का करते हैं रुख। बिहार के आरा में छापेमारी के लिए पहुंची प्रशासन की टीम पर हमला, शराब तस्करों ने किया पथराव, जवाबी कार्रवाई में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत, एक घायल। सहारनपुर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से करते थे ठगी, 8 से 10 लोगों के साथ की धोखाधड़ी। मुरादाबाद में मौलाना पर लड़की के साथ रेप का आरोप, मदरसे में पढ़ने वाले लड़की से दरिंदगी, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच, मदरसे पर ताला लगाकर मौलाना फरार। फिरोजाबाद में तांत्रिक पर महिला के साथ रेप का आरोप, तांत्रिक के पास बीमारी का इलाज कराने गई थी महिला, पीड़ित की शिकायत पर तांत्रिक गिरफ्तार।
राजस्थान के जालौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महिला निकली ड्रग्स तस्कर। पुलिस ने 152 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ बाड़मेर की महिला को किया गिरफ्तार। जोधपुर में पुलिस की रेड में पकड़े गए 50 जुआरी। मौके से 5.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश और 23 लग्जरी गाड़ियां मिली। छापेमारी में नशे का सामान भी मिला। राजस्थान के जालौर टोल प्लाजा पर कांस्टेबल की दबंगई। टोल मांगने पर कर्मचारी को जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने किया लाइन हाजिर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल। स्पाई कैम के जरिए नकल कर रही थी छात्रा। वॉकी टॉकी के जरिए कराई जा रही थी नकल।